आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज एक नए विषय के साथ मैं आप सबके समीप में हूं और कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि हम कैसे जानें कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा के अनुसार है या नहीं है, या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है या नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे मसीहों के मन में रहता है, लेकिन कई बार उनको जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप अपने जीवन से खुद परख सकते हैं कि आप मसीह के वचन में चल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के अनुसार है या नहीं है। देखिए, एक विश्वासी का केवल चर्च में जाना, कलीसिया में जाना यही साबित नहीं करता है कि वो एक पवित्र जीवन जी रहा है, परंतु बाइबल में कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखो, जैसे कि अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह 14, 15, 16 आयत में पवित्र आत्मा के विषय में जो बातें बोलते हैं वहाँ हमें क्लियर समझ में आता है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वो एक और सहायक दे। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह ये कहते हैं कि जब मैं संसार से जाऊंगा तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे सहायक का इंतजाम करूंगा जो पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजा जाएगा, यानी कि सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है। जब यीशु मसीह संसार में थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को और बाकी लोगों को शिक्षा दिया, उन्हें सही मार्ग पे चलना सिखाया, उन्हें सही और गलत का भेद बताया, उन्हें बताया पाप क्या है और क्या सही है, ये उन्हें समझाया, और कैसे पाप से बचे रहना है, कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे स्वर्ग राज्य में आगे बढ़ना है। ये सारी बातों को पवित्र आत्मा नहीं, उस समय यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। लेकिन आज कौन है हमारे बीच में? आज यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मार्गदर्शन दिया है, हमारे लिए एक सहायक दिया है जो कि है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। लेकिन ये बातें पता कैसे चले कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं है? तो सबसे पहले एक चीज समझिए, जब भी आप जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो आपको क्या करना है? बाइबल से समझना पड़ेगा, बाइबल से देखना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है या नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरे मन में से जो आवाज़ आ रहा है वही पवित्र आत्मा है। देखिए, कई बार आपका मन आपको धोखा देता है, कई बार मन आपकी इच्छा के अनुसार बातें करता है। आपके अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है वही पवित्र आत्मा है, ये सही नहीं है। लेकिन कई बार आपके मन से सच में पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज आती है, लेकिन उसको फर्क समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा वचन में क्या लिखा है, और जब तक आपको वचन नहीं पता है आप परख ही नहीं पाओगे कि आपके मन में से जो आवाज आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा आपके मन में कुछ डाल के आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है या दुष्ट आत्मा मुझे गलत रास्ते में ले जा रहा है? उसको पता लगाने का एकमात्र तरीका क्या है? वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन संडे चर्च जाते हैं, आप पास्टर के जो प्रचार है उसको सुनते हैं और आप सोचते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो गया, अब तो हम शैतान को ऐसे ही लड़के हरा देंगे। नहीं मेरे प्रियो, ये संभव नहीं है। आपके अंदर, खुद के अंदर वचन का होना जरूरी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़िए। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। तो आज के टेक्नोलॉजी के समय में ये बोलना कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो ये एक तरीके से कमजोरी को ढांपने वाली बात हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके पास भी आजकल स्मार्टफोन होता है ना, कीपैड नहीं है, आजकल स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन के अंदर ऑडियो बाइबल आता है। आप अपने घर में किसी को बोल के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप खाली समय में हैं, बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है या बाइबल पढ़ना नहीं आता, तो आप उसको कान में लीड लगाइए, आप उसे सुनिए, वचन को याद कीजिए। और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको जल्दी से वचन याद हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उस चीज़ को सीखने में। तो इस तरह से आप बाइबल के वचन सीख सकते हैं। तो जब आपके अंदर बाइबल का वचन होगा
और उस समय अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे वचन में तो ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा इस प्रकार से वचनों के द्वारा से भी आपकी अगुवाई करते हैं। साथ ही साथ पवित्र आत्मा आपको पाप करने से, गिरने से पहले आपके अंदर ऐसी भावनाओं को डालेगा कि तू ये मत कर। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करने जाते हैं, या कुछ ऐसे पाप जो आपसे होने के बाद आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मुझे करने से अंदर से अगुवाई हो रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, तो अगर आप एक पाप में जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे गलती से कुछ पाप होने जा रहा है, तो अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर से वो बात आएगी, तुझे ये नहीं करना है, ये वचन के अनुसार नहीं है, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में वैसा लिखा है। आपके मन में वो बातें याद आएंगी, प्रचार याद आएगा, किसी पास्टर की बातें याद आएंगी, कोई वचन किसी दिन सुनाया होगा वो याद आएंगी। तो आपको समझना है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से आपकी अगुवाई है। और जब आप पवित्र आत्मा की ओर से आपकी अगुवाई होगी तो आप बुरी चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। अगर आपको पाप करने में अच्छा लग रहा है, अगर लोगों के संग बुरा करने में अच्छा लग रहा है, झूठ बोलने में अच्छा लग रहा है ना, बार बार झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई जब आपके अंदर होती है तो आप इन चीज़ों से दूर जाते हैं, आपको बुरे चीज़ों से संगति करने में आपका मन नहीं लगता है, गलत चीज़ों में जाने में आपको इच्छा नहीं होती। इस सब चीज़ें आपको दर्शाती कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। और पवित्र आत्मा की अगुवाई का सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य चीज़ जो आपको समझना है, जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं, आपके अंदर प्रेम होता है। आप दूसरे लोगों को भी, शत्रुता करने वाले, जो आपसे शत्रुता करने वाले लोग हैं, उनसे भी आप प्रेम रखते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके अंदर प्रेम आएगा, आप उनके प्रति दया आएंगे, आप कहोगे कि नहीं, उन्हें परमेश्वर क्षमा कर दे, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आपको समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है, कैसे आपके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, तो घबराइए मत, इसका भी इलाज है, इसका भी सॉल्यूशन। इलाज मतलब इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा आज से ही। देखिए, परमेश्वर के 9 वरदानों के बारे में हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं। उसमें यीशु मसीह के जो वरदान, जितने परमेश्वर के वरदान है, सबके बारे में लास्ट में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये सारे आश्चर्य कर्म, ये सारे वरदान किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और वो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की अगुवाई जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। तो अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद करेंगे। तो जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूं, मेरे जीवन में ये कमी है, मुझे उस जीवन से हटना है, उस कमी से मेरे जीवन से उसको हटाना है, मेरी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जब इस ऐसे विषय लेकर आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से वो पाप की चीज़ें हटने शुरू हो जाएंगी, आपका स्वभाव में बदलाव आने लगेगा और आप मजबूती से पवित्र जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। यही एक साइन होता है, यही तरीका है आपको समझने का कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। और पवित्र आत्मा आपको हमेशा गाइड करेगा, प्रार्थना करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है पवित्र प्रार्थना करने का, तो आप समझ जाइए पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में नहीं हो रही है। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई किसी के जीवन में होती है तो उसको प्रार्थना करने का बहुत मन करता है। वचन में लिखा है, आत्मा स्वयं ही आहें भर भर कर प्रार्थना करती हैं। तो अगर प्रार्थना करने में आपका मन नहीं है तो आपको क्लियर समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको ठीक करना है। तो प्रार्थना में समय बिताएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से बुरी चीजें बाहर आ जाएंगी। संगति को सुधारिए, गलत चीजों में मत जाइए, गलत लोगों से उठना बैठना बंद कीजिए। भजन संहिता में 1 अध्याय में लिखा है, दुष्टों की संगति मत करो, ठट्ठा करने वालों की मंडली में मत बैठो, खुद को अलग रखो। ये सारे चीजों को जब आप करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आप कैसे पहचान सकते हैं। अच्छी बातों में आपका मन लगना पवित्र आत्मा का पहचान है, बुरे चीजों में आपका मन लगना पवित्र आत्मा की पहचान नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दिया है आपको समझ में आया है। अगर इसके ऊपर मैं ये वीडियो मैंने ऐसे शॉर्ट बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर डायरेक्ट बता रहा हूं। आने वाले समय में इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी बातें और भी समझना है, कोई सवाल आपके मन में है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाकर भी मैं आप तक सारी जानकारी पहुंचाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।